Hello student, good morning. How are you? Today I am going to teach you class 4 SST chapter 15 human resources means होता है मानव संसाधन। तो आज हम चैप्टर 15 में मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। इंडिया कैसा है? बहुत बड़ा देश है। आवर कंट्री हैज बीन blessed with many नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन का आशीर्वाद है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे देश में हैं। प्राकृतिक संसाधन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जो नेचर से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जो नेचर से मिलती है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आप जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जानते हैं ना? पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एयर, वाटर और मिनरल्स, ये सारे हमारे पेट्रोल, डीजल जितनी चीज़ें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आवर ग्रेट एसेट्स। ये जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है वे एक बहुत बड़ा एसेट है। एक बहुत बड़ा क्या है? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन में बचे हुए हैं वो चीज़ें एक एसेट के रूप में हमारे संसाधन में हैं। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट हेल्प। ये रिसोर्सेज जो हैं इसको हम उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट हेल्प आवर कंट्री अनलेस दे। ये रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है वो बिना किसी हेल्प के द्वारा हम अपने देश का मदद नहीं कर सकते हैं। दे प्रोबेबली, इसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए हमें इसको यूटिलाइज करना पड़ता है। इसको उपयोग करने के लिए हमको इसको चलाना पड़ता है, हमें इसे चलाना पड़ता है। दिस कैन बी डन ओनली पीपुल। यह सिर्फ लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को हम उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसको हमें इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने तरीके से अपने देश के काम में लाने के लिए उसको हमें उसके तरीके को अपनाकर कुछ नया तरीका बनाना पड़ता है। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे देश के लोग ही कर सकते हैं। जिस तरह हमारे प्राकृतिक संपदा में हम मिनरल्स हमने देखा था, मिनरल्स पढ़ा है और वाटर पढ़ा है। ये सारी चीज़ें जो उसको हम उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम मिनरल से उसको इंडस्ट्रीज में लाके बहुत सारे माल तैयार करते हैं, गुड्स तैयार करते हैं। उसी तरह ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ पीपुल ही कर सकते हैं, लोग ही कर सकते हैं। ओनली हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड एंड वर्किंग पीपुल कंट्रीब्यूट द कंट्रीज प्रोग्रेस। ये कौन कर सकता है? सिर्फ पढ़े लिखे शिक्षित लोग और जो काम करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ स्वस्थ और पढ़े लिखे लोग ही हमारे देश, और जो काम करने वाले लोग हैं वही हमारे देश की प्रगति उन्नति में यह काम कर सकते हैं। हमारे देश की उन्नति के लिए वही लोग काम कर सकते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री इज इट्स पीपुल। जो संसाधन है वो हमारे देश का लोग ही हमारे देश के संसाधन हैं। हमारे देश की उन्नति में जो लोग काम करते हैं वही हमारे देश के एक संसाधन है। लोग भी हमारे देश के संसाधन हैं। दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मानव संसाधन है वो सचमुच के एक संसाधन है। दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये मानव संसाधन है। तो आपको मालूम चल गया मानव संसाधन क्या है? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो हमारे देश की प्रोग्रेस में काम करते हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रैक्टर में यहाँ पे कुछ पिक्चर बने हुए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के। ये देखिए क्या है? एक्सरसाइज का ये है ना। और यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर से हमारे क्रॉप्स को उगाया जाता है। ये हॉस्पिटल में लोगों को देखभाल की जाती है। ये सब लोग कौन करता है? ह्यूमन लोग करते हैं ना, मानव लोग करते हैं।
यहाँ पे कुछ पिक्चर बनी हुई हैं। ये सारे लोग कौन करता है ये सब काम? मनुष्य लोग करते हैं, मनुष्य के द्वारा इसको किया जाता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स होता है मानव संसाधन। द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री डिपेंड लार्जली अपॉन देयर ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे देश की उन्नति के लिए एक बड़ा काम है। हमारे देश की उन्नति में एक सबसे बड़ा है मानव संसाधन। जो हमारे मानव संसाधन वही हमारे देश की उन्नति के ऊपर डिपेंड है। हमारे देश की उन्नति मानव संसाधन के ऊपर ही डिपेंड है। पीपुल देमसेल्फ आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जो हमारे लोग हैं वो भी अपने आप को एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बिकॉज क्योंकि यह भी एक संसाधन है, क्योंकि इट इज दे दैट मेक, यह बनाते हैं प्रॉपर एंड वाइज यूज ऑफ नेचर रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन को ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये अच्छे तरीके से संसाधन का उपयोग करते हैं। जैसे फार्मर जो किसान होता है वो पौधे लगाता है, पौधे तैयार करता है, सीड डालकर फसल उगाता है इनटू द क्रॉप्स, फसल उगाता है और भारी भरकम वो फसल अनाज तैयार करता है। साइंटिस्ट काम करते हैं। किसान क्या करता है? बीज लगा के पौधे तैयार करके फसल तैयार करता है, भोजन तैयार करता है। उसी तरह वैज्ञानिक काम करते हैं अच्छे प्रकार की वैज्ञानिक क्या करते हैं? अपना वर्क करते हैं, सुधारते हैं किस तरह अच्छे प्रकार की अच्छी क्वालिटी भी बीज मिल सके, क्वालिटी ऑफ सीड्स अच्छी मात्रा में बीज मिल सके, फाइंड द वे और रास्ता अच्छी प्रकार की खेती उगाई जा सके, इसकी खोज वो करते रहते हैं वैज्ञानिक लोग। एंड द थिंग्स और सोचते रहते हैं किस तरह हमारे देश की उन्नति हो और कितनी आसानी से वे लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे। मेकिंग द इजी लाइफ, अपने जीवन को बहुत आसानी से और आरामदायक तरीके से किस तरह वो चला सके। वैज्ञानिक लोग नए नए प्रकार की खोज करते हैं बीजों का। इंजीनियर फाइंड द मिनरल्स हिडन, जो इंजीनियर होते हैं वो खनिज पदार्थ को ढूंढते रहते हैं। जो जहाँ उनको खनिज पदार्थ मिलते हैं ज़मीन के अंदर, वहाँ पे वो फैक्ट्री डालकर और उसको इस्तेमाल करते हैं। मैनी पीपुल, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। जो उनको वहाँ से जो रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल, उसको क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ जो होते हैं उनको फिनिशिंग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनको फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अच्छे माल तैयार करते हैं। कच्चे माल को एक अच्छे माल के रूप में बदलते हैं, जिससे अच्छा माल तैयार होता है। तो ये सारे लोग कौन करता है? ये मानव लोग करते हैं, मनुष्य लोग करते हैं। जैसे इंजीनियर हुआ, अपना काम करता है, वो फैक्ट्री लगाने का काम करता है। कहाँ पे? माइंस, खनिज पदार्थ उसको मिलेंगे और वहाँ पे वो फैक्ट्री लगा के उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो अच्छे माल तैयार करते हैं कच्चे खनिज पदार्थों से। और किसान अपने खेत में बीज लगा के पौधे तैयार करके फसल तैयार करता है, जिससे हमें भोजन मिलता है ना। तो हर लोग अपना अपना काम करते हैं, तभी तो हमारे देश का विकास होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजर टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज। मनुष्य के पैमाने को सुधारने के लिए कुछ तरीका भी है। मनुष्य अपने इस नापतोल में किस तरह सुधरा हुआ है। इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में उसको उन्नति मिली है। द प्रोडक्शन, उत्पादन ऑफ फूड, भोजन के उत्पादन में
अदर और कुछ फसलों को बढ़ाने के लिए समय समय पे इसको बढ़ावा मिला है। नाउ वी ऑल सेल्फ अब हम सेल्फ सेफिशिएंट हो गए हैं। अब हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं फूड प्रोडक्शन में, खाद्य उत्पादन में अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हम अपने देश में अपने लिए खाद्य फसल उत्पादन कर लेते हैं। मैनी न्यू इंडस्ट्रीज, बहुत सारे नए उद्योग लगाए गए हैं। हैज बीन इस्टेब्लिश्ड, लगाए गए हैं हमारे खाद्य फसल के लिए, जो लोगों को ज़्यादा मात्रा में खाद्य फसल मिल सके। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर पीपुल, हमारे लोगों की जीवन को अच्छी तरीके से सुधारने के लिए कुछ बनाए गए हैं, जिसमें स्कूल है, हॉस्पिटल है, विद्यालय स्कूल है। ये सारे भारत के हर भाग में लगाए गए हैं। भारत के अलग अलग भागों में इसको स्थापित किया गया है। दे हैव हेल्प्ड, जो हमारी सहायता करते हैं बढ़ाने में हमारे देश की समृद्धि को। हमारे देश की समृद्धि में ये बहुत हेल्प करते हैं। पीपुल ऑफ द हेल्प इम्प्रूव, जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य को सुधारता है। इन द विलेज, पहले क्या होता था गांव में, पहले क्या गांव में हॉस्पिटल तो होता नहीं था पहले के लोग गांव में। इन द विलेज, पहले गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र होता था। डिस्पेंसरी, दवाखाना क्या होता था, ए डिस्पेंसरी, जो सहायता करता था लोगों को सहायता करता था। इरिडिकेटेड डिजीसेस, जो बीमारी होती थी जैसे मलेरिया, इनको जड़ से निकाल के फेंकने के लिए बहुत सारे डिस्पेंसरी खोली जाती थी मुख्यतः, जिसमें जो बीमारियां होती थी वो वहाँ से हट जाती थी, जिससे उस बीमारी से बहुत सारे लोग मर जाया करते थे पहले। तो हमारे सरकार ने इसको सुधारा है, इसे शिक्षित किया है। हमारे देश को लोगों को शिक्षित करने के लिए कुछ कार्यक्रम उन्होंने बनाया, जिससे कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिससे जो शुरू किया गया है गांव से सबसे पहले इसको शुरू किया गया है, जिससे हमारे गांव के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। गांव के लोगों को क्या हुआ है, बेनिफिट मिला है। जिसमें कुछ हैं सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, गांव में चलाई गई है फ्री एजुकेशन, माने फ्री शिक्षा व्यवस्था, जो 14 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। और उसमें 14 साल के बच्चों को दिया जाता है फ्री शिक्षा, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है चिल्ड्रन को मिड डे मील। ये भी योजना सरकार ने चलाई है। सारे बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है, बांटा जाता है गांव के विद्यालयों में। इन सिटी, शहर और टाउन्स माने नगर या कस्बा भी कह सकते हैं। शहर और कस्बों में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी, और सीवेज डिस्पोजल मीन्स होता है जो गंदगी बाहर निकालते हैं वो लोग वहाँ से, जिसमें लैट्रिन टॉयलेट की व्यवस्था हमारे सरकार ने किया है। और भी कुछ फैसिलिटी सुविधाएं हम लोगों को दी गई है, जिससे हमारे रहने और की स्थिति में सुधार आए। वहाँ के लोगों को रहने की स्थिति में उनको सुधार आए, वहाँ के लोगों को। डिस्पीट ऑल इफेक्ट डन बाय गवर्नमेंट, हालांकि सरकार के बहुत सारे प्रयासों, एफर्ट माने होता है प्रयासों के द्वारा भी, इतना सारे प्रयास करने के बावजूद भी वी कैन स्टिल, सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी वी कैन स्टिल चेक द पोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ पोल्यूशन,
हम बढ़ती हुई जनसंख्या को चेक नहीं कर पाते कि हमारे देश में अभी बहुत सारी जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या के बढ़ने से क्या होगा, प्रोवर्टली मीन्स होता है गरीबी या दरिद्रता के लिए बोल सकते हैं। पॉपुलेशन माने जनसंख्या, आप जानते हैं हमारे देश में अभी भी सरकार ने इतना प्रयास किया है, फिर भी वहाँ की जनसंख्या जो है बढ़ती ही जा रही है, जिसको हम चेक करके नहीं बता सकते हैं कि इतनी जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है। जिससे है जनसंख्या के बढ़ने से क्या होता है, प्रोवर्टली माने गरीबी दरिद्रता आती है, और अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी आती है, और शिक्षाता लिटरेसी माने होता है साक्षरता में कमी आती है। हेल्थ एंड ड्रिंकिंग स्वास्थ्य और पानी पीने के पानी में कमी आती है, और हाउसिंग रहने की भी दिक्कत होती है। बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है इससे। द राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के बढ़ने से हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ 10 है, हमारे पास 10 है और हमको 100 देना होगा, तो हमें तो दिक्कत आएगी ही। जब हमारे पास इतना कम है तो हम दे कैसे सकते हैं। इसी तरह हमारे देश में जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी तो हमें सारी चीज़ों की दिक्कत आने लगेगी ना। तो जनसंख्या के बढ़ने से हमें क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या का। ये सबसे बहुत बड़ी क्या है, समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या का। आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वो लिमिटेड, उसकी सीमाएं हैं। बट आवर पोल्यूशन इनकरेज शॉर्टेज ऑफ फूड, हमारी जो जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे हमें हमारे खाद्य फसल में कमी आ जाएगी। अगर हमारी जनसंख्या इसी तरह बढ़ती गई तो हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, जिसमें हमारे खाद्य फसल हमें अनाजों में कमी आ जाएगी, पानी नहीं मिलेगा और रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। साधारणतः सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या का। राइजिंग पॉपुलेशन मीन्स बढ़ती हुई जनसंख्या का। ऑल दिस इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ पीपुल, इससे हमारे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपुल आर आल्सो नॉट सो गुड, जिससे यहाँ में रहने वाले लोगों को इन सारे शर्तों के साथ इनको रहने में अच्छा नॉट सो गुड, इसलिए अच्छा नहीं होता है ये सारी चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, माने मानव संसाधन का विकास। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज, मानव संसाधन कुछ और तरीके से संसाधन है, जैसे और कुछ और संसाधन है जैसे जिस तरह का हम लोग कह सकते हैं सब जगह एक जैसा नहीं है। नॉट इक्वली, सब जगह एक जैसा नहीं बांटा गया है इसको। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको एक तरीके से नहीं बांटा गया है। रिवर एजुकेशन लेवल एज एंड सेक्स, ये इसको हर जगह पे अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे वहाँ की शिक्षा और एज के ऊपर, उन लोगों की शिक्षा और एज के ऊपर, उनके मेल और फीमेल के ऊपर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। मेनी प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं हमारी स्किल को सुधारने के लिए। हमारे स्किल को सुधार कर अच्छे तरीके से बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं। बिल्ड द इम्प्रूव स्किल डूइंग द थिंग्स, सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं। मोर इफेक्टली, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, मानव के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। दिस इज नो द ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम मानव संसाधन डेवलपमेंट के नाम से कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मानव संसाधन विकास। गवर्नमेंट है स्टार्ट, सरकार ने कुछ शुरुआत की गई है देश की उन्नति के लिए, देश की भलाई के लिए सरकार ने बहुत सारे क्या किए हैं, कार्यक्रम बनाए हैं, जिससे हमारे देशवासियों को फ़ायदा मिल सके। और वी कैन अचीव बेटर, हम और अच्छा रिजल्ट इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके, अच्छे से
इट ऑन सरकार के इस प्रयास के द्वारा प्रोग्राम लाइक जैसे कुछ कार्यक्रम उन्होंने सरकार ने हमारे लिए बनाया है, जैसे फैमिली प्लानिंग, एडल्ट एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग और उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षाओं व्यवस्था और इन्वायरमेंट, वातावरण संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड वातावरण का प्रोटेक्शन और फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, शारीरिक और मानसिक फिटनेस और हमारे और एंड ऑल एबव नेचुरल इंटरेस्ट इन आवर नेचुरल इंटरेस्ट मीन्स प्रकृति में रुचि जो हमारे चारों तरफ है, नेचुरल रिसोर्सेज सराउंडेड कैन बी सक्सेस, जिससे हम अपने चारों तरफ जो हमारे प्राकृतिक रुचि ले, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इफ़ यदि लोग जानेंगे कि यह चेंज हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, यह चेंज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए इसको हमें कैसे लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। नेचुरल रिसोर्सेज और दैट्स ऑल, थैंक यू।